दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारी स्पिरिट बटरफ्लाई उड़ रही होती है। जब भी वहाँ एक धमाका हो जाता है जिससे वो पूरी जगह टूटने लग जाती है। फिर हमें एक ब्लू बाल वाला छोटा बच्चा दिखता है जो कहता है कि मैं इस जगह पर पूरी जिंदगी बिताने से अच्छा मर जाऊं। फिर हमें इसके सामने एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का जायंट दिखता है जो असल में एक जिन होता है, जो कि हमारे इस ब्लू बॉय को कहता है कि तुम मुझे तुम्हारी एक विश बताओ जिसे मैं पूरा करूंगा। तो ब्लू बॉय कहता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ मैं क्या करने आया हूँ, मेरी मदद करोगे। फिर हमारा ये जिन कहता है कि तुम मुझे तुम्हारी विश बताओ। तो ब्लू बॉय कहता है कि मेरी विश है कि बोलने के बाद ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि गांव जैसे इलाके में हमें हमारा हीरो जो कि येलो बाल वाला होता है, जिसके गले में एक लाल रस्सी जैसी चीज होती है, वो यहाँ पे लोगों के साथ काम कर रहा होता है। फिर वो अपने रथ के पास जाता है कुछ सामान रखने। फिर वो देखता है कि उसके रथ के अंदर बैठा होता है यही ब्लू बॉय जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, और यहाँ पे ये मस्जिद भर के वाटरमेलन खा रहा होता है। फिर वह बोलता है कि ये दोस्त मेरा नाम अलादीन है और मैं यहाँ पे ये फ्रूट आ रहा हूँ। ये देख हमारा येलो बॉय उसको पकड़ता है और बोलता है भाई ने ये क्या करा। में वहाँ एक मच्छर मोटा आ जाता है। ये यहाँ पे आके कहता है कि ओए जरा चेक करो कि ये बंदा आखिर क्या कर रहा है। तभी हमें दिखता है कि हमारा अलादीन वापस से वाटरमेलन खा रहा होता है और इसको देखिए ये मोटा आदमी भड़क जाता है, लेकिन हमारा अलादीन मस्त आराम से खा रहा होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि येलो बॉय का नाम अली बाबा होता है। उसी वक्त हमारा अलादीन मुंह पूछ रहा होता है उस मोटे आदमी की चेस्ट से और बोलता है कि भाई तुम्हारी चेस्ट कितनी सॉफ्ट है, और उसकी चेस्ट को हिलाने लगता है। यार ऐसा बोल के वो अपना मुंह इससे साफ कर रहा होता है, जो देखकर अली बाबा तो हमारा अलादीन को उठाकर दूर करता है और बोलता है भाई तुम ये क्या कर रहे थे। लेकिन हमारा मोटा बंदा बहुत गुस्से में होता है और वो अली बाबा के सर पे लात मारता है। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे अली बाबा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है और हमारा अलादीन अभी भी उसके बैग में से फ्रूट ही खा रहा होता है। तभी हमारा अलादीन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद अली बाबा हमारे अलादीन को बताता है कि उसे एक डेंजन के अंदर घुसना है, वो डेंजन को कॉन्क्रीट करना है। वो बोलता है कि असल में इस वर्ल्ड में अचानक से जमीन के अंदर से बहुत सारी डेंजन अपने आप आ गई और कहा जाता है कि डेंजन के अंदर अनगिनत सोना है, पैसा है, चांदी है, लेकिन डेंजन को कॉन्क्रीट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे मैजिकल आइटम है और बहुत सारी लेजेंडरी चीजें हैं। जो बंदा किसी डेंजन को कॉन्क्रीट करता है तो वो एक तरह से वहाँ पे पा लेता है एक मैजिकल मेटल का जिन वेसल, जिसमें से एक जिन निकलेगा और वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ये सब बोल के अलादीन तो यहाँ पे सो जाता है क्योंकि अली बाबा भी सो चुका होता है। फिर सुबह सुबह वो उठते हैं और चलते हैं अपने रास्ते पे इस डेंजन को कैप्चर करने के लिए, जो कि यहाँ पे 10 साल पहले आ चुकी होती है और इस डेंजन का नाम होता है आमन। फिर ये डेंजन देखने के बाद हमारा अली बाबा अलादीन से कहता है कि अगर डेंजन को मैंने कॉन्क्यूर कर लिया तो मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी खाने के लिए और पैसे की तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर ये सब सुन के पता नहीं क्यों लेकिन हमारा अलादीन कुछ तो अजीब सोच रहा होता है और तभी वो टकराता है इस पिंक गर्ल के साथ, जो कि असल में यहाँ पे एक स्लेव होती है। पिंक गर्ल को देख के हमारा अली बाबा उससे थोड़ा फ्लर्ट करता है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती और यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। तभी अलादीन बोलता है कि तुम्हारे पैर में ये क्या रस्सी बंधी हुई है। तो वो अपने पैर को छुपाती है और हमें तब मालूम पड़ता है कि इस दुनिया में स्लेव बहुत कॉमन है। ये देख के हमारा अलादीन जाता है और वो अपनी बांसुरी से एक आवाज बजा के स्टील की चैन को तोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम फ्री हो, तुम जा सकती हो। ये देखकर जो हमारा अली बाबा होता है वो अलादीन के ऊपर बढ़ता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया, अब हमें प्रॉब्लम होगा। उतने में यहाँ पे ये मोटा आ जाता है और वो यहाँ पे आके हमारे अली बाबा के मुंह पे एक नींबू निचोड़ रहा होता है और बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे पता है ना कि ये एक जुर्म है
है कि तूने मेरी इस स्लेव को खुला छोड़ दिया, अब उसको कौन संभालेगा। ऐसा बोल के वो अपनी इस स्लेव को बहुत मारता है इन दोनों के सामने, जो देख के हमारा अलादीन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसी वक्त अलादीन अपनी बांसुरी बजाता है और उसमें से 2 ब्लू हाथ निकलते हैं जो कि एक ताली बजा के मोटे को डराते हैं। और ये देख के मोटा एकदम से डर जाता है और टेंशन में आता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा अलादीन है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। मीनवाइल हमारा अली बाबा और अलादीन दोनों ही एक छोटे से गटर वाले इलाके में छुपते हैं और यहाँ पे अलादीन बोलता है कि मेरे पास जो ये ब्लू कलर की चीज थी वो असल में मेरा दोस्त ऊको है और वो एक जिन है जो कि मेरे इस फ्लूट से बाहर निकलता है। ये सुन के हमारा अली बाबा तो बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि हमारा जो अलादीन है उसके हाथ में एक मेटल की वेसल है जो कि एक लेजेंडरी आइटम है। फिर इसके बाद वो उससे कहता है कि चलो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करो, तुम्हें तो ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद है ना मेरे छोटे भाई। ऐसा बोल के वो हमारे अलादीन को यूज करता है उसको लेकर जाने के लिए इस टेंशन के अंदर। मीनवाइल यहाँ पे मोटा जाता है इस बंदे से बात करने के लिए जो कि यहाँ का किंग होता है। और उसी बात के बाद हमारा जो अली बाबा होता है वो हमारे अलादीन को लेकर जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वो उसको गर्ल्स के बीच में रखता है। और यहाँ पे हमारा अलादीन गर्ल्स के बीच में रह के बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पे अली बाबा की हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि उसके सामने जो गर्ल आती है वो यहाँ की नंबर 1 गर्ल होती है। लेकिन ये इतनी खूबसूरत दिखती है जिसकी शक्ल चप्पल जैसी होती है। वो अपने हाथ से इस बोतल को तोड़ के हमारे अली बाबा को देती है पानी पीने के लिए और कहती है कि तुम मेरे साथ बैठो। फिर इसके बाद हमारे अली बाबा और अलादीन इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मोटा आता है इनके ऊपर हमला करने के लिए और बोलता है कि तुम्हारी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है आज उसका तुम लोग भरपाई करो। फिर इसके बाद दिखाते हैं हमें अगले सीन में कि हमारे दोनों के दोनों बॉयज इस मोटे के साथ जा रहे होते हैं उसके वाइन को बेचने के लिए। तभी हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल को भी बंद करके रखा होता है। इसके बाद ये लोग इनके ट्रेड पे निकलते हैं। यहाँ पे मोटा आराम से एप्पल खा रहा होता है और हमारा अली बाबा एक्टिंग करता है हंसने की। मेरा मतलब अली बाबा यहाँ पे इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अलादीन शांति से बैठा होता है और वो देख रहा होता है। मीनवाइल मोटा वह जूस पी रहा होता है। वह एक खतरनाक इलाके से जा रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो हमारा जो अली बाबा होता है वो इस रथ को बहुत तेजी से दौड़ाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लार्ज जैसा मॉन्स्टर हमला करके इनके रथ को तोड़ देता है। तो उसी वक्त इनके रथ में से एक छोटी बच्ची नीचे गिरने लगी है। तो उसको बचाने के लिए हमारी पिंक गर्ल आगे बढ़ती है और इसी में वो पिंक गर्ल और छोटी बच्ची इस प्लांट वाले मॉन्स्टर के पेट में गिर जाते हैं और हमारा मोटो यहाँ पे बैठ के अपने वाइन को बचा रहा होता है। मीनवाइल जो ये छोटी बच्ची की मॉम होती है वो बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। और ये सब देख के हमारा अली बाबा को बहुत गुस्सा में होता है। वो बोलता है कि यार तू क्या कर रहा है, तू तेरे वाइन को बचा रहा है और इन दोनों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, ऐसे नहीं हो सकता। सब बोलने के यहाँ पे हमारा अली बाबा बहुत दिमाग लगाता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ सोचता है, वो एकदम से टेंशन में होता है और वो गुस्से में खड़ा होता है और एक मुक्का मारता है और बोलता है कि अबे मोटे तुझे समझ नहीं आता, यहाँ पे एक इंसान की जान जा रही है और तुझे ये वाइन की पड़ी है। ऐसा बोल के वो जब मारता है एक वाइन का डब्बा लेके, वो वाइन के डब्बे को मॉन्स्टर के मुंह में फेंकता है। ये सब देख के हमारे अलादीन को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बांसुरी बजा के यहाँ पे समन करता है अपने लेजेंड जिन को। वो जिन के 2 पैर बाहर आते हैं और उसकी पूरी बॉडी बाहर आती है। लेकिन ये क्या है, इसके पास मुंडी ही नहीं है। जिन यहाँ पे आता है और उनकी हेल्प करता है इस प्लांट वाले मॉन्स्टर को खोलने के लिए और उसी मौके का फायदा उठाकर हमारा अली बाबा इसके मुंह में वाइन का डिब्बा फेंकता है और उसमें से वो लड़कियों को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो लड़की को बाहर निकालता है वैसे ही ये खुद इस प्लांट के मुंह में गिर जाता है। तो देख के मोटा हंसता है और बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, चाहो यार तुमने मेरा नुकसान किया ना, मरो तुम। लेकिन ये देख के हमारा अलादीन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल के वो अपनी सर पे से वो कपड़ा बाहर निकालता है और उसको वो कन्वर्ट करता है उड़ते हुए कारपेट में, जो कि एक लेजेंड आइटम है। और वो इस कारपेट के ऊपर उड़ते उड़ते सारे का सारा वाइन
अपने साथ रखता है और उसको बोलता है कि ओए अली बाबा, तुम मुझे पसंद आए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा बोल के वो सारा का सारा वाइन इस प्लांट के मुंह में फेंक देता है और मोटा यहाँ पे रो रहा होता है। फिर जैसे ही प्लांट के मुंह में ये वाइन पड़ता है तो वो सो जाता है और हमारा अली बाबा और अलादीन दोनों ही यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद ये छोटी बच्ची अपनी मोम के साथ बैठ के बहुत खुश होती है। अली बाबा और अलादीन इस उड़ते हुए कारपेट के ऊपर बैठे होते हैं और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे अलादीन ने विश क्या मांगी होती है। वो जिन से उससे विश मांगता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, और यही सेम चीज वो हमारे अली बाबा को भी कहता है। और यहाँ पे इन लोगों का लेजेंड दोस्ती शुरू होती है, लेकिन मोटा इनके ऊपर भड़क रहा होता है। बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर अपना स्लेव बनाऊंगा। जब यहाँ पे ब्लू वाला जिन आता है और इन लोगों के ऊपर अटैक करता है और हमारा अली बाबा और अलादीन इस ब्लू जिन के ऊपर बैठ के यहाँ से भाग लेते हैं।